दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको। कल दशहरा का मेला देखने गया था। मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसको मैं बताते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ। करीब शाम 7 साढ़े 7 बजे मैं कल मेला देखने गया था, लाल किले के बराबर में जो लगता है। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पुराना प्यार शकुंतला वहाँ आ जाएगी। हालांकि पहले शकुंतला ने मुझे नहीं देखा, मैंने देखा था। मैंने बहुत दूरी बनाने की कोशिश की कि उसके साथ उसका फूफा आया हुआ था और उसकी छोटी बहन प्रिया। मैं बहुत दूर जा चुका था मेले से, लेकिन क्या करूं, मेले देखने का भी मन बहुत था। साल में एक ही बार तो आता है दशहरा। तो मैं दूर चला गया एक सॉफ्टी की दुकान पे। बहुत देर खड़ा रहा। सॉफ्टी वाले ने भी कह दिया, भैया कितनी देर खड़े रहोगे, सॉफ्टी खाओगे या जाओगे। मैंने कहा इतना भी तकलीफ़ मत करो, एक 10 रुपये वाली सबसे छोटी वाली आइसक्रीम निकाल दो। तो कहने लगा 10 वाली कोई है ही नहीं, लाल किले के अंदर, लाल किले के पास खड़े हो और 10 रुपये वाली आइसक्रीम मांग रहे हो। तो मैंने कितने की बोला, कम से कम 50 रुपये की वनीला वाली आइसक्रीम दी थी उसने। दोस्तों, रेट लिखे थे 40, 10 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने कहा 10 रुपये क्यों? तो कहता है भैया यहाँ का टैक्स लगता है। मैंने कहा ठीक है दे दो, यहाँ दुनिया काट रही, तुम काट लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम भी भर लो। सॉफ्टी की 2 बाइट खा ही पाया था कि प्रिया ने देख लिया, शकुंतला की छोटी बहन ने। प्यार से मुझे पहले वो जीजू कहा करती थी, लेकिन अब तो सीधे नाम लेती है मेरा। कहती कहती उसकी शकुंतला की तो शादी हो गई, अब आप मेरे जीजू तो रहे नहीं। जैसे ही मैंने 2 बाइट खाई थी कि प्रिया आ गई और मुस्कुराकर बोली, अरे आप यहाँ? मैंने कहा क्या यहाँ से भी चला जाऊँ? तुम्हारी बहन की ज़िंदगी से तो चला ही गया हूँ, तुम्हारे गली में आना छोड़ दिया है, अब मेला भी देखना छोड़ दूँ? तो कह रही, अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आपको देखा तो अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने कहा अब तो दिनों बाद ही मिलूँगा, अब कहाँ नज़र आऊँगा लोगों को। कहती अकेले अकेले खा रहे हो? मैंने कहा अकेले कहाँ खा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आइसक्रीम वाला खड़ा है, बस वो है वो खा नहीं रहा, मैं खा रहा हूँ। मुंह में उसका पानी आ रहा था, मैं बार बार उसको देख रहा था कि उसका मन कर रहा है खाने का। मैंने पूछा कि नहीं आइसक्रीम दे देता हूँ, भैया दे दो ज़रा इनको। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे ज़ुकाम है। मैंने कहा तुम्हारे परिवार में सबको ज़ुकाम ही रहता है? अरे कभी जाओ अच्छे डॉक्टर को दिखाओ यार, ज़ुकाम वुकाम सही करवाओ, क्या तरीका है, हमेशा नाक बहाते रहते हो। तो गुस्सा होने वाली थी। मैंने तुरंत कहा अच्छा चलो छोड़ो, ऐसा करो इसमें कि 2 बाइट खा लो। तो कह रही 2 बाइट नहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं खाओगी तो रहने। तो कह नहीं सब खाऊंगी। मैंने कहा झूठी है? तो कहती झूठी, आपको क्या मालूम आपका दिया कितना मैंने खाया है। जो दीदी को आप देते थे तो दीदी कम खाती थी, मैं ज़्यादा खा लेती थी। मैंने कहा मैं जूठा देता था? तो कहता मुझे मालूम था, लेकिन आपका जूठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है तो फिर पूरी आइसक्रीम ही खा लो, मन तो तुम्हारा आइसक्रीम पे लगा हुआ है। पूरी गप गई, सब पूरा ख़त्म कर लिया एक बार में। मैं भी कहूँ यार, कैसी बहनें हैं दोनों। एक खाना मांग मांग के खाती थी, एक देख के ही छीन लेती है। कहने लगी दीदी की तो शादी हो गई है, अब आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा क्या बताऊं, बदनसीब लोगों के साथ रह के बदनसीब हो गया हूँ। एक खूबसूरत लड़की मिलने वाली थी, शादी हो रही थी, लेकिन फिर दिल नहीं किया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा नहीं करूँगा शादी। लाइन मारने लगी मुझे, कहने लगी मैं क्या बुरी हूँ हैं? दीदी से 1 साल ही छोटी हूँ, एक बार मेरे बारे में सोच के तो देखो। मैंने कहा क्या सोचूं, तुम्हारे परिवार वाले इतने चंड हैं कि मत पूछो। अरे फेमस हूँ यूट्यूब पे, करोड़ों अरबों आज नहीं तो कल कमाऊँगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार एकदम हंसता खेलता खाता पीता है। बस क्या है, सरकारी नौकरी ही तो नहीं है। सरकारी वाली नौकरी से ज़्यादा पैसे कमाऊँगा मैं, तुम देख लेना। कितना कमाता है उसका हस्बैंड?
तो कहने लगी अरे मत पूछिए, बस सरकारी है वही बहुत है, तो घर वाले टूट पड़े। मैंने कहा टूट ही पड़ेंगे, जिसको दिमाग नहीं होगा वो टूट ही पड़ेगा। बिटिया चाहे खुश रहे चाहे ना रहे, खाने को मिले चाहे ना मिले, परिवार में प्यार मिले ना मिले, इज्जत मिले ना मिले, लेकिन सरकारी नौकरी क्या हो गई साला, झोंक देते हैं जाके। और आजकल की लड़कियां भी बहुत हैं, पूरे जिंदगी भर बातें करती रहेंगी, प्यार मोहब्बत ऐसे करेंगी जैसे लग रहा तुम ही हो, लेकिन जब बात आएगी शादी की तो अगर सरकारी नौकरी वाला जमादार भी मिल जाए ना, तब भी उसको नहीं छोड़ेंगे। और अच्छे भले इंसान को, सुंदर होगा, हैंडसम होगा, पैसा कमाने वाला होगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, उसका परिवार बहुत इज्जत देगा, लेकिन सब कुछ त्याग देंगी, सरकारी नौकरी पे जाके गिर जाएंगी। ये हाल है। तो जाओ गिरो, महीना 3 महीना खूब खुशी बजा लो, गा लो, फिर इसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रोगी जिंदगी भर। इतिहास उठा के देख लो, हमेशा पैसे वाला, बिजनेस वाला बना है, खुद के काम करने वाला बना है, नौकर हमेशा नौकर ही रहा है, सरकारी इंसान वाला हमेशा नौकर रहा है, ये याद रखिएगा। दिखावे में तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर बेचारे घुटते रहते हैं, सोचते हैं क्या ज़िंदगी पाई है, ना सही से जी पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। कैसे ऐसी है ज़िंदगी, ना मरते हैं और ना जीते हैं, ना ठीक से मर सकते हैं और ना जीत सकते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, अब तो शादी हो गई, मैं क्या करूँ। तुम बताओ तुम्हारी शादी कब हो रही? तो कहने लगी मेरी शादी तो अभी 2 साल बाद होगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा दिल्ली जाके ब्यूटी का कोर्स कर लेती हूँ। मैंने ब्यूटी का, तो ब्यूटी पार्लर का। मैंने कहा क्या करोगी, सुंदर तुम लोग तो वैसे भी नहीं दिखते, ब्यूटी पार्लर की जाके क्या करोगी? सुंदर दिखने के लिए सुंदर मन होना चाहिए, और यदि किसी इंसान का मन, उसकी आत्मा सुंदर नहीं है तो नहीं होगा। हमने क्या किया, समोसा, टिक्की, पकौड़ा है, जलेबी, खाकड़ा, फाफड़ा, सब कुछ खिलाया। अरे चाउमीन, तुम्हारी बहन को पता नहीं था कि चाउमीन होती क्या है, मैंने खिलाया। मोमोज, दिल्ली से मोमोज लेके आया था, दिल्ली से, डोलीमा आंटी के यहाँ से, जानती हो 80 रुपए के 2 मिलते हैं उसके यहाँ, मैं लेके आया था। वो बात अलग है कि लाते लाते स्वाद खराब हो गया, तो उसमें हम क्या करें, गर्मी इतनी पड़ रही थी, मई जून की गर्मी, के गर्मी नहीं होती। AC वाले बस बुक करवाई थी सिर्फ मोमोज के लिए, ताकि मोमोज खराब ना हो। 3 घंटे चौराहे पे खड़ा रहा, तुम्हारी बहन आई नहीं, तो हम क्या करें? अब तुम्हारे यहाँ गर्मी इतनी पड़ती तो हम क्या करें? बस तो हमने AC वाली करा ली थी, लेकिन अब के चौराहे पे AC लगवा दें? मालूम नहीं था तुम्हारी बहन को कि मंचूरियन क्या होता है। हम लेके आए थे मोमोज, मंचूरियन, तब जाके तुम्हारे बहन को पता चला। और जब दुनिया के सारे स्वाद चख लिए तो हमको धोखा दे दिया, और सिर्फ एक वजह कि हम सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं। अरे सरकारी वाले, नौकरी वाले भले ही ना हो, राजाओं की तरह जीते हैं और राजाओं की तरह जिएंगे। हम किसी के नौकर नहीं, किसी के गुलाम नहीं है कि 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे वापस आना है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, बाकी दिन नौकरों की तरह जूझते रहो। हम आज़ाद आदमी हैं, राजा आदमी, जब मर्जी होता है तब करते हैं, जब मर्जी होता है तब जाते हैं। एक बात याद रखना। और शकुंतला को एक बात बता देना, उन्होंने हमको क्या धोखा दिया, जिंदगी भर पछताएंगी, जिंदगी भर पछताएंगी शकुंतला। प्यार से हमने उनका नाम ऐश्वर्या रखा था, लेकिन ऐश्वर्या की एक गुण नहीं है उनके अंदर। जैसे ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को धोखा दिया था, वैसे ही उसने हमको धोखा दिया है। कोई बात नहीं। तुम बताओ, तुम आजकल बड़ी टीम टाम बनी घूम रही हो। अच्छा मान गया, वो तुम ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स कर रही हो ना, तो रंग तो थोड़ा बहुत आएगा ही। कहने लगी अगर कोई गुंजाइश हो तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएं। हमने कहा तुम रहने दो, वरना हमको मालूम है 3 महीने बाद तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे बहन की है। वो भी बदल गई, तुम भी बदल जाओगी। हमें मालूम है तुम्हें भी मोमोज, टिक्की, पकौड़ा, चाउमीन और सब खाने का मन कर रहा है। तुम्हारी बहन को हमने खूब खिलाया, और अब तुम भी चाह रही हो खाना। तो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे
आपको देख के कुछ कुछ होता है। मैंने कहा कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ करके खुजला लो और बंद करो। हम कोई गली के कुत्ते नहीं है जो इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। एक जगह हमने प्यार किया था, हमारा प्यार अमर है, ये याद रखना। हम उंजू पुंजू वाले लोग नहीं हैं जो किसी से भी मुंह लगा लें, किसी को अपना मुंह लगा दें। एक बात ध्यान रखना। और हमसे दोस्ती करनी हो तो लो हमारा व्हाट्सएप और अभी हमको फ़ोन करो, हम नंबर सेव कर लेंगे। लेकिन खबरदार, बात तभी होगी जब हम चाहेंगे। सोना बाबू टोना बाबू हमसे नहीं चलेगा, एक बात याद रखना। वैसे तुम सुंदर लग रही हो आजकल बहुत ज़्यादा, सोचेंगे तुम्हारे बारे में, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने धोखा दिया ना तो तुमसे ज़्यादा हमारा बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा, और जितना तुम्हारी बहन आज पछता रही उससे ज़्यादा तुम पछताओगी, याद रखना। और तुम्हारी बहन को हमारे पैर छूने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी, याद रखना, ठीक है। अब मेला वेला घूम लें या तुमसे ही बातें करते रहेंगे। सॉफ्टी तो तुमने गपक ली है पूरी। बाकी सारी बातें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहीं पे विराम देता हूँ। लेकिन प्रिया अच्छी लग बहुत रही थी, कुछ कुछ हमारे भी दिल में हुआ।